बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लोन कैलकुलेटर बनाना है हमें, और उसके ऊपर जो बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा होता है, तो एक इस तरह की शीट तैयार करनी है जो एज अ कैलकुलेटर की तरह काम करे, और उसमें हम अमाउंट एंटर करें, और अमाउंट एंटर करने के बाद ईयर, ड्यूरेशन और कितने ईयर के यानी लोन ले रहे हैं, और ईयर लिखने के बाद उनका जो इंटरेस्ट लिया जाएगा उनसे 8 है या 10 है या 12 है वो इंटर करें तो हमें अमाउंट पता चल जाएगी। यानी जिस अमाउंट पे जितने ईयर के लिए लोन ले रहे हैं और उनका जो इंटरेस्ट लिया जाएगा उनकी ईयर की कैलकुलेशन हमें देखनी है। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर लोन अमाउंट मैंने हेडिंग दी हुई है। प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट सेम, प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है, वही अमाउंट होता है, वो सिंपल। तो इसका जो अमाउंट है वो मैंने इस तरह कॉलम वाइज एंट्री करा हुआ है। 1000 कोई अगर लोन ले रहा है तो उसको मंथली क्या पे करना है, और उसका यानी जो इंटरेस्ट होगा वो क्या पे करेगा वो, और कंप्लीट यानी जो ईयर के लिए ले रहा है वो उसके अमाउंट के साथ उसका इंटरेस्ट क्या पे करेगा वो। उसके बाद 2000 पे क्या होगा, 3000 पे, 4000 पे, इस तरह। और ये इस तरह से शीट बनेगी कि ये कैलकुलेटर की तरह होगी। सर आप अगर अमाउंट चेंज करेंगे और ईयर इंटरेस्ट चेंज करेंगे तो उसका अमाउंट पता चलता रहेगा कि उस अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना बन रहा है आपका, जो आपको देना है रिटर्न। तो इस तरह की एक शीट बनेगी, ठीक है। लोन, इंटरेस्ट, ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट जो ले रहे हैं वो आ जाएगा, और ईयर आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका तरीका ये होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वैसे जो इंश्योरेंस वगैरह होता है या इंस्टॉलमेंट जो होती है उसमें सब जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है बैंक्स वगैरह के अंदर। तो वो, और इसके अलावा अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो दोनों की इसकी कैलकुलेशन इसके अंदर देख लेंगे, और अलग अलग फार्मूलों से एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है पावर की शक्ल में। यानी अगर कोई 2 लिख रहे हैं हम, ठीक है जी, तो इसकी पावर 2 है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अलग सेल में लिखें 2, इसकी पावर इस तरह आ जाएगी, और इसमें पावर का फंक्शन होता है। तो इसको हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमारे पास नंबर, कॉमर्स की पावर ये है, ठीक है जी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए अगर हम फार्मूले से बात करें तो फार्मूले के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन लगा सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, रेट हमारे पास ये इंटरेस्ट आ रहा है, और ये डायरेक्ट वैल्यू है, परसेंट में नहीं है, तो ये परसेंट में होता है। इसको सिलेक्ट के बाद हम डिवाइड करेंगे 100, कॉमा नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पर जो ईयर आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा पीएमटी, मंथली कोई नहीं है अमाउंट तो 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा आगे ये स्किप कर देंगे स्टेप पीएमटी वाला, फिर कॉमा तो प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगा लोन जो हम दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यानी टोटल इनको 1050 जो होंगे वो इंटरेस्ट 1 साल के लिए ले रहे हैं, हमें पे करना है वापस। और इसके बाद हर अमाउंट के साथ जो हमारा प्लान बना हुआ है इंटरेस्ट और ईयर का, उसके हिसाब से रिटर्न देखने है कि क्या आएगा, राइट साइड फिल करेंगे इसको। या मैंने टोटल 4 या 5 कॉलम बनाए हुए। आप इसी तरह जितना अमाउंट और जहाँ तक का प्लान देखना चाह रहे हैं उस हिसाब से अमाउंट लिखकर, ईयर लिख के, और इंटरेस्ट के साथ उसको ड्रैग करेंगे राइट साइड तक। और ये फार्मूला आप लगाएंगे फर्स्ट कॉलम के एंड सेल पे, और फिर राइट साइड तक इसको आप फिल करेंगे ड्रैग। तो इस तरह आपको हर प्लान के ऊपर, यानी जो लोन ले रहे हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ईयर के बाद पूरे जब इनकी कंप्लीट हो रही है तो कितना उनको रिटर्न करना होगा, तो ये सारी यहाँ पर आपके पास वैल्यू लिखी हुई आ जाएंगी। अब ये होता है माइनस में, तो इसलिए ये कलर से और ब्रैकेट में लिखी हुई आ रही है। अगर इसको आप नॉर्मल में लिखा हुआ चाह रहे हैं या पाकिस्तानी रुपीस में देखना चाह रहे हैं लिखा हुआ, तो इसके लिए आप जो फर्स्ट सेल में फार्मूला लगा रहे हैं FV, तो यहाँ से पहले आप माइनस का साइन लगा दें, एंटर, और इंटर के बाद ड्रैग करेंगे राइट। अभी भी डॉलर के साइन शो हो रहे हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए डॉलर साइन को होम मेन्यू में होता है हमारे पास कॉमा स्टाइल, ठीक है जी। तो ये इस तरह से लिखी हुई सिंपल वैल्यू आ जाएगी। अब मान लीजिए अगर आप लोन चेंज करते हैं कि भाई लोन
हमारा 1500 है और इंटरेस्ट वही रहेगा या इंटरेस्ट 6% बढ़ गया और ईयर हो गया हमारे पास 2, तो इसका अमाउंट आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम और इसी कैलकुलेशन को अगर हम डायरेक्ट देखें बगैर फार्मूले के, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है लॉन अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर फंक्शन से। पावर फंक्शन के बाद सिलेक्ट करेंगे 1 प्लस सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद डिवाइड हो जाएगा 100 कॉमा पावर होगी इसकी ईयर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी। देखें वही अमाउंट आ गया हमारे पास। राइट से राइट फिल करेंगे इसको और यहाँ से अलाइन सेंटर, और इसको भी इस तरह कॉमा स्टाइल क्लिक करेंगे तो सेम जो एफ फंक्शन से कैलकुलेट किया था वही हमारा अमाउंट डायरेक्ट जो फार्मूला लगाया उससे भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी। तो ये था मैनुअल जो हमने यूज़ किया और ये था फार्मूला फंक्शन जिससे हमने अप्लाई करा है इसको। ठीक है जी। यहाँ से जो भी आपकी लोन वैल्यू होगी, जो भी इंटरेस्ट है और जितने ईयर का है वो आप लिखेंगे तो यहाँ से वही अमाउंट आपको मिलेगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना है। ठीक है जी। तो 2 एग्जाम्पल जो है वो इसकी आ गई, और एक अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो यहीं पे मैं इसकी हेडिंग बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, और इसके लिए फिर आप डेटा अलग से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप इसी वैल्यू को या तो कॉपी पेस्ट करके काम कर लीजिएगा। मैं इन्हीं वैल्यू पर आपको सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। इक्वल, इसमें सिंपल डायरेक्ट आपको बस ये सेल सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई के बाद इंटरेस्ट, सबसे पहले लोन सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा ईयर और डिवाइड हो जाएगा 100, एंटर। तो 50 रुपीज़ जो होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। राइट साइड पे फिल करेंगे इसको, तो हर वैल्यू का यानी जो अमाउंट होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट जो पे करना है वो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की, दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, और सिंपल इंटरेस्ट की। अगर इसको कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना है तो कैलकुलेटर की तरह यूज़ करने के लिए आप इसको बड़ा कर लें यहाँ से शीट्स को, और वही हेडिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे, प्रिंसिपल, ईयर और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट डायरेक्ट आ जाएगा, और ईयर यानी ड्यूरेशन जो कि कितने साल के लिए ले रहे हैं वो, और इंटरेस्ट वैल्यू, और यहाँ पर अमाउंट कंपाउंड कर लें, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ लिस्ट बना लें डेटा वैलिडेशन की, जहाँ तक मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा 50% तक, तो वहाँ तक आप होल नंबर सेलेक्ट करें, और मिनिमम 1 और मैक्सिमम वैल्यू 50% तक यानी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसका जो होगा वो रिस्ट्रिक्शन लगा ली, कोई गलत एंट्री होगी वो यहाँ अलाउ नहीं होगी। 51, ठीक है जी, 1 से 50 तक में रेंज के अंदर एंट्री होगी यहाँ पे, और इसको हम दे देते हैं बॉर्डर्स। और सेम इसको ईयर के लिए भी हम डेटा वैलिडेशन बना लेंगे यहाँ से, और इसमें से लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर तकरीबन जो भी होंगे आपके ईयर, जहाँ से जितना आप ईयर के लिए दे रहे हैं तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लें इसके। ठीक है जी, ये मैं 15 तक रख रहा हूँ, और यहाँ से जितने ईयर की होगी इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पर आप इंटर करें, और इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर। और प्रिंसिपल अमाउंट बस एंट्री करनी है कि भाई 5 लाख है, तो 5 लाख है तो उसके ईयर जो होंगे वो मिसाल के तौर पे 10 साल के लिए ले रहे हैं, इंटरेस्ट उसका बढ़ जाएगा 25% होगा। तो इसके लिए वही फार्मूला आप डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू से लगाएं। यहाँ पे रेट 25% में होगा तो डिवाइड 100 नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं तो इसलिए डिवाइड 100 किया जा रहा है। ईयर आ गया, फिर कॉमा, PMT मंथली नहीं है इसलिए स्किप कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये इनका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से इसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ से जो भी आप इंटर कर रहे हैं इंटरेस्ट और ईयर सिलेक्ट कर लें इसके कि भाई
15 साल हैं तो उसका अमाउंट आपको पता चलता रहेगा। जितने अमाउंट पे और जितनी ईयर के लिए लोन अप्रूव हुआ है उनकी जो इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट होगी वो यहाँ पर आपके पास आती रहेगी। तो एक तरह का कैलकुलेटर तैयार करना है तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर शीट वर्क करना है तो इस तरह से पूरा एक हिसाब शीट को तैयार करके आप बना सकते हैं। तो जो भी अगर कोई कॉल पे इंक्वायरी आती है, यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि इस अमाउंट पे और इतना इंटरेस्ट और ईयर पे ये आपकी पेमेंट बन जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।